नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के क्वार्टर 3 के कल रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। और जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशन थी, रिजल्ट्स वैसे ही आए हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक के प्राइस में हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला। देखिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स पे भी एक नज़र मार लेंगे। वैसे तो आप सभी जान रहे होंगे, कल ही रिज़ल्ट्स आए थे, थोड़ा मैं बिज़ी था तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। देखिए, अब आपको आगे करना क्या है, किस तरह की चाल रह सकती है यस बैंक के अंदर। देखिए, केवल रिज़ल्ट्स अच्छे आ जाने से ही यहाँ पर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को आप पूरी देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट एक ही रही कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कल की यदि बात करें, कल शाम में क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए और उससे पहले जो ट्रेडिंग हो रही थी, एक बार इसने, देखिए इंट्राडे की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्राडे के अंदर इसने जो लो बनाया हुआ था 16 रुपये 80 पैसे का, 16 रुपये 80 पैसे का आसपास का इसने लो बना दिया था। और जो एक सपोर्ट बना हुआ था, बढ़िया सपोर्ट था, 17 रुपये 10 पैसे, 17 रुपये 20 पैसे के आसपास का, उसे तोड़ा जरूर, लेकिन डिसिसिवली जो हम बोलते हैं क्लोजिंग बेसिस पर उसे नहीं तोड़ा। उसके बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गिरावट थी, उसके बाद हल्की रिकवरी होकर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उस लेवल पर यहाँ पर आकर यह क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं इसी लेवल की बात कर रहा था। इस लेवल पर आप देख सकते हैं फिर से इस सपोर्ट पर यह आ गई है। थोड़ी सी आप यहाँ देख सकते हैं कि टेल जो है वह लंबी नीचे की ओर हुई थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वह इसी लेवल पर 17 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है, जो कि एक अच्छी बात है कि इस सपोर्ट पर टिकी हुई है। मैंने आप लोगों को परसों भी जो वीडियो डाली थी उस समय बताया था कि यदि यह इस सपोर्ट को तोड़ती है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जिट कर लिए तो भाई अब तो इसमें एंट्री नहीं लेनी है। बिल्कुल इसमें एंट्री लेनी है, क्योंकि मैं तो ऑल टाइम हमेशा से बताते आ रहा हूँ, जब से FPO आई है तब से बताते आ रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स देने का पूरा पोटेंशियल रखती है, लेकिन समय लगेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि यदि स्टॉक नीचे करेक्ट होती है सॉरी, तो आपको इसमें एंट्री लेनी है। नीचे के लेवल्स पर फिर से आपको एंट्री लेनी है। और कल जिन लोगों ने भी एंट्री ली होगी 16 रुपये 80-90 पैसे के आसपास भी जो एंट्री जिन्होंने ली होगी, बढ़िया फैसला था। यहाँ पर एंट्री लेनी है, जहाँ भी गिरावट होती है इस पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक का जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने है। देखिए, रिज़ल्ट्स तो वैसे आप सभी जान ही रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की थोड़ी बहुत निगाह हम भी मार लेते हैं। देखिए, यदि हम बात करें इंटरेस्ट अर्नड की, जो पहला नंबर है, तो उसमें देखिए ये लैक्स में डाटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो लैक्स और करोड़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिंपली फिगर्स पर ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर टोटल इनकम अर्नड जो है इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 532 है, वही पिछले क्वार्टर में 524 था और पिछले साल 564 था, ठीक है। और यदि हम टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 119। तो टोटल इनकम में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, जो कि पिछले में 70 था और उससे पिछले साल में 62 था। तो यहाँ पर टोटल जो इनकम हुई है बहुत ही अच्छी यहाँ पर जंप हमें देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम फाइनल बात करें, जो हमें जानना चाहिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे, जो कि हमें उसी से मतलब है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, 14 नंबर आप देख सकते हैं, जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो है 150, लगभग 151 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। और वहीं पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ थे, और उससे पिछले साल में जो 18,056 करोड़ आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है। 18,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, और इस साल जो है वह 151 करोड़ का प्रॉफिट है, और पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अच्छा खासा जंप हमें 16.5% का जंप प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो और एक विशेष बात होती है NPA, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की यदि हम बात करें, तो यहाँ से फिर से एक बार अच्छी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, NPA की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2954, ठीक है, और उससे पहले 32, 34, 4000, मतलब कि जो
ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए में हमें अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। और देखिए एनपीए जितनी कम होती है, बैंक की जो हालत होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होती है, वह उतनी ही अच्छी होती है। यहाँ पर बाकी यदि हम नेट एनपीए की भी बात करें, ग्रॉस एनपीए की भी बात करें, तो सभी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेट एनपीए की यदि बात करें तो इस क्वार्टर में 4.04% रही, पिछले क्वार्टर में 4.71% थी और 5.97% थी पिछले साल। तो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कि जो भी लोन बंटवारा किया गया था, जो कि वसूली नहीं हो पा रहे थे, 90 दिन से अधिक जो लोन दिए जाते हैं, यदि उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता तो वह एनपीए में आ जाती है। तो कुछ रिकवरी ज़रूर हमें देखने को मिली है इस क्वार्टर में। उसी का कारण है कि यहाँ पर हमारा जो एनपीए है, किसी भी एनपीए की बात कर ले, ग्रॉस नेट परसेंटेज, सब में हमें कमी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है फिर से, ठीक है। और जो फैक्टर्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए, नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई, जो कि कोर इनकम होती है किसी भी बैंक की या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसमें भी अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। 29% का जंप है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर 29% का जंप हमें देखने को मिल रहा है एनएनआई पर, मतलब कि नेट इंटरेस्ट इनकम में, जो कि पिछले साल लगभग 1900 करोड़ के आसपास था। और इस साल मतलब कि अभी इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 2500 करोड़ अराउंड, मैं फिगर बता रहा हूँ, 2530 करोड़ के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुई है, जो कि इंटरेस्ट देते हैं और जो इंटरेस्ट लेते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसे कोर इनकम कहते हैं बैंक का। तो इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। प्रोविज़न्स की बात करें तो प्रोविज़न्स में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 85% का जंप हमें प्रोविज़न्स में देखने को मिल रहा है। 2199 मतलब कि 2200 करोड़ के आसपास के प्रोविज़न्स रखे गए हैं। वहीं क्वार्टर 2 में 1100 करोड़ के आसपास के प्रोविज़न्स रखे गए थे। तो प्रोविज़न्स में भी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। प्रोविज़न्स मतलब होते हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बैंक के पास कितने बफर स्टॉक है, कितने रिजर्व पड़े हुए हैं, ताकि किसी भी कोई भी ख़राब स्थिति आती है तो उससे बैंक निपट सके, कोई समस्या ना आए। जिस तरह की समस्या मार्च में आई थी, बिल्कुल भी फंड ख़त्म हो गई थी, तो उसके पीछे तो कारण बहुत बड़ा स्कैम था। स्कैम 92 से भी बड़ा स्कैम यहाँ पर देखने को हमें मिला था। तो वही कारण था कि लिक्विडिटी जीरो हो गई थी। लेकिन अभी जो है इसका प्रोविज़न्स वगैरह भी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। और वहीं यदि बैंक के बैलेंस शीट की बात करें तो 18.6% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। 2,60,000 करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट हो गया है। तो देखिए सारे कुछ में यहाँ पर हमें डिपॉजिट्स में भी तेज़ी देखने को मिली है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में तो हमें पहले ही पता था। मैंने आप लोग को पहले भी बहुत दिनों से मैं बता रहा था कि इसके क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने वाले हैं और अच्छे आए हैं। एबव देन एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं कि बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर जो स्टॉक है वह एक रेंज में बना हुआ है। जब से यह खबर आई, क्वार्टर 3 के कुछ फैक्ट्स जो जारी किए गए थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह को, येस बैंक ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे ऐसे ऐसे डाटाज़ हैं, जिसमें कि सारा कुछ बताया गया था, बहुत ही बढ़िया। उस समय भी प्रीव्यू हमें देखने को मिला था। लेकिन उन सब के बावजूद जो इसके स्टॉक का वैल्यू था वह लगातार धीरे धीरे करके गिरता ही गया। और पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा हुआ कि कल की बात करें तो कल तो इसने अपना जो 17 रुपये 10-20 पैसे के आसपास का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था कुछ समय के लिए, उससे भी इसने ब्रेक जरूर किया था, लेकिन डिसिसिवली ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग होते होते फिर से वह उस लेवल को सस्टेन कर लिया। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो बात है बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको 1-2 फैक्टर्स यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि कंसर्न की बातें निकल कर आ रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं फंड रेज की बातें हो रही है। तो फंड रेज आप देख सकते हैं, जो जानकारी दी गई है 10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फंड रेज किया जाएगा। और जो यहाँ पर तरीके मतलब कि जो ऑप्शंस बचे हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि राइट इशू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के साथ साथ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग और इसका कॉम्बिनेशन भी लाया जा सकता है। पब्लिक ऑफरिंग मतलब वही जो एफपीओ आया था, तो उस तरह का यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। देखिए ये ऑप्शंस ऑब्लिक जो दिए गए हैं, मतलब कि ये कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सा यूज़ किया जाएगा। इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए बात को समझना होगा। बात को समझिए किस तरह से पूरा गेम खेला जा रहा है। येस बैंक में किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है स्टेक होल्डर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, सारा कुछ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे मौके पर येस बैंक से बाहर निकलेंगे जब उसके बाद से रैली आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आप बात को समझ ले। देखिए यहाँ पर पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट से कल आए, लेकिन मुझे और आप लोगों को सबको पहले से पता था कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, उसके बावजूद इसके स्टॉक में गिरावट बनी हुई थी। कारण एक ही है कि यहाँ पर जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, स्टॉक को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है कि येस बैंक के स्टॉक से लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर आए उसके बाद यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो आपको करना यही है
है कि किसी भी हाल में आपको इससे एग्जिट नहीं होना है, ठीक है। यहाँ Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, लेकिन उसके बावजूद गिरावट बनी हुई है। कल के डेट में आपने देखा कि जैसे रिजल्ट्स आने वाले थे परसों, और कल के डेट में आपने देखा होगा कि और भी अधिक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 16 रुपये 80 पैसे का लो इसने कल बना दिया था, जबकि उसका कोई कारण हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रिजल्ट आने से पहले पैनिक फैलाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, आप क्लियरली कट यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए कल रिजल्ट्स आने वाले थे और कल ही यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया, उसे ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग करके तोड़ दिया गया कि डर में आकर, पैनिक में आकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बाहर आ जाएँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत डिलीवरी पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज की यदि बात करें, पिछले 14 दिनों की डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए 22 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई थी, और ये जो क्वांटिटी है यह कम नहीं है। इवन दैट की जो गिरावट हमें देखने को मिली, जो 70 रुपये का जो सपोर्ट था उसे कुछ समय के लिए ज़रूर तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने दबाकर माल उठाया है। उसका प्रूफ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। 40% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, 8 करोड़ 88 लाख की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एवरेज बना हुआ है, जो कि कम नहीं है। मतलब कि यहाँ पर पैनिक ज़रूर फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे, वो बाइंग भी कर रहे हैं। हमें यहाँ से बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है, आप देख सकते हैं, ये डाटा भी देख सकते हैं, सारा डाटा हमें यह प्रूफ कर रहा है। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आप आगे किस तरह की चाल रह सकती है, देखिए ये बातें जानना समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट्स ज़रूर अच्छे आए हैं, Q3 के रिज़ल्ट्स ज़रूर शानदार आए हैं। शानदार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बैंक की जिस तरह की स्थिति थी, जिस तरह से बैंक जिन हालातों से जूझ रहा है, उन सब के बावजूद जिस तरह से यहाँ पर Q3 के जो डाटास आए हैं वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन इन सब के बावजूद जो स्टॉक है, यदि आप ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में येस बैंक फिर से अपर सर्किट मारेगा, 18, 19, 20, 21 रुपये तक जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी आपको मायूस कर सकती है। मायूस इसलिए कर सकती है क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं, Q3 के रिजल्ट्स तो पहले भी आए थे, अच्छे हमें पता थे, लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर स्टॉक में गिरावट थी। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी होगी कि जो Q2 के रिजल्ट्स आए थे, अब से 3-4 महीने पहले जो Q2 के रिजल्ट्स आए थे, वह भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, लेकिन उस रिजल्ट के आने के बावजूद भी बहुत दिनों तक जो स्टॉक था वह उसी रेंज में बना रहा। स्टॉक में किसी तरह की हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही थी, जब तक कि वो 2 खबरें नहीं आई, MSCI इंडिया इंडेक्स और लार्ज कैप में ऐड होने वाली जब खबरें आई हैं, उसके बाद जाकर यहाँ पर सडन तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो जो Q2 के रिजल्ट्स थे उसका इम्पैक्ट हमें येस बैंक के स्टॉक पर देखने को नहीं मिला, और हो सकता है कि इसका जो Q3 के जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इसका भी इम्पैक्ट आपको स्टॉक पर देखने को ना मिले। बस क्यों नहीं मिलेगा इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक में लाने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट्स अच्छे हैं और इसका इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलेगा, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद देखने को तो ज़रूर मिलेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो इसलिए आपको करना यही है कि कोई भी कितना भी डराए धमकाए, बस आपको येस बैंक के साथ बने रहना है। गिरावट होती है तो आपको उसमें और बाइंग करना है और माल उठाना है। मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि यदि 70 रुपये का लेवल तोड़ता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और एग्जिट करने का मतलब यह नहीं है कि आप बाहर निकल के बस अब तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। मैंने यह भी बोला था कि आपको नीचे के लेवल पर माल उठाना है फिर से, ठीक है। बात को समझें, तब जाकर आप येस बैंक में ज़रूर एक ना एक दिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो यहीं तक कैसी लगी, लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।